हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। बच्चों, मैं शुभम सर आज आपको क्लास 10 पॉलिनॉमियल के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने पॉलिनॉमियल क्लास 8 में भी पढ़ा, क्लास 9th में भी पढ़ा, क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं और आगे भी हम इसको पढ़ते रहेंगे बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इसका रोल आपके लाइफ में हमेशा रहेगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आज जितनी भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ आपकी पॉलिनॉमियल पे ही डिपेंड हैं। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पॉलिनॉमियल आपके एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी बुक में जो आपका चैप्टर सेकंड है दैट इज़ नोन एज पॉलिनॉमियल, और पॉलिनॉमियल क्या होता है इसके बारे में हमने आपको क्लास 9th में बताया था। ज़रा मैं उसको रिकॉल कर लेता हूँ। पॉलिनॉमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों से मिलके बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनॉमियल। एंड तो यहाँ पे जैसे ही आप देख पा रहे हो 4x+2 ये राइट किया गया है, ये एक पॉलिनॉमियल है, लेकिन हर एक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो पॉलिनॉमियल हो। पॉलिनॉमियल होने के लिए भी उसकी अपनी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जब तक कि वो एक्सप्रेशन उन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करेगा वो पॉलिनॉमियल नहीं बोला जा सकता। तो बच्चों, यहाँ पे अब मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ तो पॉलिनॉमियल का जो डिफिनेशन है बेसिकली वो यह कहता है कि कोई एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर ऑलवेज होल नंबर के फॉर्म में हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पावर 3 है, यहाँ पे आप देख रहे हो पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 0 है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल पावर 0 लिखा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3। तो इसका मतलब 1, 2, 3 ये सभी क्या है, एक होल नंबर है, इसलिए ये एक्सप्रेशन आपका एक पॉलिनॉमियल बोला जाएगा। और जब अगर मैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल की बात करता हूँ तो मैंने बताया कि किसी भी पॉलिनॉमियल में उस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा जिस किसी भी टर्म में, वही पावर उस पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री बोली जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपके पास इसका पावर 3 है। इसका मतलब इस पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देखोगे तो जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनॉमियल का डिग्री कितना है, 3। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, एक पॉलिनॉमियल आपके पास ये दिया गया है, ठीक है। इस पॉलिनॉमियल में अगर आप देखो तो वेरिएबल क्या है, u, यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, इधर भी u है, यहाँ पे u नहीं है। इसका मतलब ये 8 मल्टीप्लाइड u टू दी पावर 0 है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मैं आपको अगर बता दूं कि अगर यहाँ पे सिंपली 8 लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि ये 8 इंटू एक्स और इसके पावर में 0 है। तो आप जानते हो x के पावर 0 किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 में कर दें तो वैल्यू 8 ही आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आप चाहे ऐसे लिखें या फिर सिंपली 8 लिखें, दोनों का मीनिंग एक है। तो आप इसको ज़रा ऑब्ज़र्व कीजिए। जब आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे जैसे ही आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे ये मैक्सिमम पावर 6 है, यहाँ पे आप देखेंगे पावर 4 है, यहाँ पे आप देखेंगे पावर 2 है, इधर पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपका एक पॉलिनॉमियल है। अब बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं
कि क्या इसकी डिग्री आप मुझको बता सकते हैं, देन आपका आंसर होना चाहिए येस। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि कोई एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें प्रत्येक वेरिएबल का पावर होल नंबर के फॉर्म में हो, ऐसा कोई भी टर्म उसमें नहीं होना चाहिए जिसका पावर होल नंबर के फॉर्म में ना हो, नहीं तो वो पॉलिनॉमियल नहीं बोला जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें 0 पावर है, 1 पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 है, यहाँ पे पावर में 4 है, यहाँ पे पावर में 6 है। इसका मतलब ये एक पॉलिनॉमियल है। और अगर इसकी डिग्री की बात की जाए तो सबसे मैक्सिमम पावर 6 है, सो वी कैन से डिग्री इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आप बोल सकते हो इसकी डिग्री कितनी है, 6 है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो आपको गिवन है ये पॉलिनॉमियल है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये होना चाहिए कि जैसे ही ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो आप देख रहे हो कि इसको आप इस तरीके से राइट कर सकते हो। जैसे ही आप ये ऊपर लेके जाओगे तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू को अगर आप रीराइट करना चाहो तो x-1 ये जब ऊपर आएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। और आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे ब्रैकेट का पावर अगर -1 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल का पावर एक होल नंबर के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाला जो आपका है सेकेंड वाली जो वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये सेकेंड वाली वैल्यू की बात कर रहा था। जब आप इस सेकेंड वाली वैल्यू को यहाँ पे आप देखेंगे तो x का पावर यहाँ पे कितना है, कोई भी वैल्यू अगर रूट में लिखी है तो आप इसको लिख सकते हो x के पावर में 1/2। सो स्टूडेंट, यू विल सी हियर the power of x in this expression, the power of x is in the form of fraction and this fraction is 1/2। एंड आप जानते हो कि 1/2 एक होल नंबर नहीं होता, इसलिए हम इसको पॉलिनॉमियल नहीं बोल सकते। तो बच्चों, पॉलिनॉमियल होने के कंडीशन को आई होप आप समझ गए होंगे। अब ज़रा मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझको बताइए कि क्या ये जो आपका थर्ड वाली वैल्यू दिख रही है आपको, ये क्या पॉलिनॉमियल है? सो व्हाट इज़ योर आंसर? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में है, और जैसे ही आप इसको न्यूमरेटर में लेके आओगे, तो जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके आओगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी ब्रैकेट में आ जाएगी। जैसे ही आप इसको राइट करोगे तो ये वैल्यू आप यहाँ पे प्लस है ये, और यहाँ पे 2x + 3, और ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट में लिखने के बाद आप यहाँ पे पावर में लिख देंगे -1, क्योंकि ये पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर से किधर आ रही है, न्यूमरेटर में आ रही है, तो ऑब्वियसली इसका पावर माइनस में हो जाएगा। और जब ये पावर माइनस में हो गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म आपका पावर होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, मतलब ये भी आपका पॉलिनॉमियल नहीं बोला जा सकता। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा आगे, और आइए देखते हैं यहाँ पे ये एक डेफिनेशन आपको दिया गया है। ज़रा सा इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए ये क्या बोला जा रहा है, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे 2x - 3 को देखें तो 2x - 3 में बच्चों ये जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है। x का पावर कितना है, 1 है। जब कुछ भी पावर में नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे 3 के साथ x नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे x का पावर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे टर्म में केवल एक ही वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है,
और उस वेरिएबल का भी मैक्सिमम पावर 1 है, तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ये ओके, आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब ज़रा मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ कि आप मेरे को ये बताओ कि क्या ये एक पॉलिनॉमियल है, और अगर है तो क्या ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जब आप 3√3x+5 को ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो रूट में वैल्यू लिखी गई ये केवल √3 लिखा गया है। तो नंबर अगर रूट में लिखा है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर आप देख रहे हैं 1 है और यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म एक पॉलिनॉमियल बोला जा सकता है। सिमिलरली ये भी आपका एक पॉलिनॉमियल बोला जा सकता है। ऐसे ही आप देखो तो यहाँ भी इसको भी पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं, और ये पूरा का पूरा भी आपका एक पॉलिनॉमियल बोला जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे आप देखेंगे कि किस टाइप का पॉलिनॉमियल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर 1 है, इधर भी मैक्सिमम पावर 1 है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आर अ लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ एक कदम और आगे, आप आ जाइए इस वाले लाइन पर, और इस वाले लाइन पे जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2x+5 - x², और दूसरा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ये x³ + 1। अब बताइए क्या ये दोनों लीनियर पॉलिनॉमियल बोले जा सकते हैं? नहीं बोले जा सकते। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल तो है, ये भी पॉलिनॉमियल है और ये भी पॉलिनॉमियल है, बट लीनियर है या नहीं, ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर 2 है और यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, बट लीनियर होने के लिए कंडीशन है कि हर एक वेरिएबल का पावर एक से, किसी भी पावर को एक से ज़्यादा होने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 हो जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 हो जा रहा है, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं है। तो अगर लीनियर नहीं है तो हम इसको नॉट लीनियर पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे पावर 2 है, तो जिस किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, एंड जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसका मतलब ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुआ और ये एक हो गया क्यूबिक पॉलिनॉमियल। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ और इसका कंक्लूज़न को हम लोग देखते हैं। अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial. The name quadratic has been derived from the word quadrate which means square। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक वर्ड आया ये एक वर्ड से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेट बोलते हैं, सॉरी स्क्वायर बोलते हैं। ये क्वाड्रेट वर्ड जो है एक वर्ड से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, और स्क्वायर का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जिसका पावर 2 हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम पावर 2 होगा तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, अभी हम लोग ज़रा इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो y² - 2, y² - 2 ये पूरा एक पॉलिनॉमियल हो गया, और यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुआ। सिमिलरली यहाँ पे जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसमें भी x का मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे भी जब देखोगे तो u का मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। मतलब ये सभी सेम टाइप के पॉलिनॉमियल है। सो हियर इट इज़ राइट डाउन एज आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर। हुज कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर, जरा इस लाइन को समझिए बच्चों, ये क्या लिखा गया है इसकी मीनिंग को समझते हैं। यहाँ पे आप देखोगे y² के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? 1 है।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो हुज कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर, 1 एक रियल नंबर होता है, इसका मतलब एक रियल नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में इनके वेरिएबल्स हैं। मोर जनरली एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और x का कोफिशिएंट है b, और बिना वेरिएबल का जो टर्म होता है उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर रियल नंबर। मतलब a b c की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। डेसिमल में भी इनके वैल्यूज हो सकते हैं। सो इट इज़ राइट डाउन हियर एज आर रियल नंबर्स वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा गया, ज़रा इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। आप अगर यहाँ पे देखें तो ax स्क्वायर, अगर a की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख दें, यहाँ पे 0 रख दें, तो 0 से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ से गायब हो जाएगी, तब तो ये लीनियर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। इसीलिए डेफिनीशन में ये वैल्यू लिखना ज़रूरी हो गया, a डज नॉट इक्वल टू 0। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब वो 3 है, तो इसका मतलब वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे देखें तो जैसे ये आपने लिखा एक्स क्यूब जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो ये एक्स क्यूब प्लस 5। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 3 है। इसका मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अब आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव को, अपने कमेंट्स को हमें ज़रूर भेजिए, ताकि हम आपको और भी अच्छे तरीके से समझा पाएँ और आपकी क्वेरीज़ को भी हम जान पाएँ। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये पॉलिनोमियल का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और भी एग्जांपल्स लेके आऊँगा और मैं NCERT के पूरे सीक्वेंस को आपको पढ़ाऊँगा और यही आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो आप इसी तरीके से वीडियो को वॉच करते रहिए और हमेशा नोटिफिकेशन को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर आप क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। मैं शुभम सर आपके लिए फिर से नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।